हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, ये जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स, ठीक है ना। एंड जो चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे थे उसकी एक्सरसाइज 11.4 इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स हमारे पास, ठीक है ना। वो हाँ, दूसरी बात ये बताऊंगा बेटा हमारे पास कि जो भी इस लेक्चर को देखेगा, ठीक है ना, आप लोग को पता है कि मैं जो यूजुअली जो मैं अभी तक जो लेक्चर्स देता था वो ऐसे वाइट बोर्ड पे देता था, ठीक है ना। तो अब मैंने आज सोचा कि क्योंकि इस लेक्चर को तो ऑब्वियसली ऐसे वैसे पढ़ाना इम्पॉसिबल था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ग्राफ्स पे समझाना सब कुछ, ठीक है। तो बस मैं ये चीज़ बताऊंगा बेटा हमारे पास कि जो बच्चा इस लेक्चर को देखेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोगों को ऐसा अच्छा लगता है पढ़ना, या मतलब ना ऐसे जब मैं ऐसे इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, या जब मैं वैसे वाइट बोर्ड पे पढ़ाता था क्या आप लोग को वैसे अच्छा लगता था, ठीक है ना। तो बस ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग बताना, मुझे थोड़ा सजेस्ट देना कि आप लोगों को कैसा अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो करते हैं बेटा अपना लेक्चर स्टार्ट है आज का। अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ोगे यहाँ से बेटा हमारे पास वो है ये कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से बेटा हमारे पास वो है Zalika and Tanisha are cycling on the same route. The graph shows their journeys हमारे पास, ठीक है बेटा। यहाँ से इनका ग्राफ हमें दिया है, ठीक है, ये वाला। Zalika started at 9 o'clock हमारे पास। देखो बेटा, अगर हम क्या करते हैं उसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से देखते हो हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं उसको हम, ये लाइन है, ये वाली जो रेड वाली मैंने डाली, ये जालिका के लिए। तो ये हमें ऑब्वियसली दिखा रहा है कि कितने बजे स्टार्ट कर रहे, 9 o'clock पे यहाँ से, ठीक है ना। तो ये 9 o'clock पे स्टार्ट करे। फिर बोल रहा है व्हाट टाइम डिड तानिशा स्टार्ट। देखो तानिशा का कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये वाला हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये कितने बजे स्टार्ट करे हमारे पास, 9:30 पे हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टार्ट करे एट 9:30। फिर हाउ फार डिड जालिका ट्रेवल इन द फर्स्ट आवर हमारे पास। हमें क्या बताना बेटा हमारे पास कि जो जालिका है, जालिका यहां से हमारे पास, तो इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं यहां से। जो जालिका बेटा हमारे पास ये बताना कि इसने फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। देखो जालिका ने स्टार्ट यहां से किया है, ठीक है बेटा, और फर्स्ट 1 घंटा इसका कहां तक हो रहा है, यहां तक। तो फिर देखना हमारे पास 1 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे हम करेंगे इसको यहां से ज्वाइन, और इस तरीके से फर्स्ट आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा, यहां से 20 किलोमीटर्स हमारे पास। तो इसका आंसर आएगा 20 किलोमीटर्स। फिर बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वाज तानिशा साइकिलिंग बिफोर ही कॉट अप विद जालिका हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर बोलना हमारे पास बेटा कि हाउ लॉन्ग वाज तानिशा साइकिलिंग, मतलब तानिशा जो है वो कितने टाइम से साइकिल चला रहे थे, ऐसा आप लोग समझो। बिफोर ही कॉट अप विद जालिका, जब ये एक साथ मिले। देखो एक साथ ये कब मिल रहा है हमारे पास, इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना बेटा। हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, यहां पे ये एक साथ मिल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताया, हाउ लॉन्ग वाज तानिशा साइकिलिंग बिफोर ही कॉट अप विद जालिका हमारे पास, ठीक है। हमें बताना बेटा कि ये कितने, जो तानिशा, देखो बेटा तानिशा का ग्राफ कौन सा है, ये वाला तानिशा का ग्राफ है जो ब्लू कलर की लाइन में डाली, ठीक है ना। तो इसने स्टार्ट कितने बजे से किया था, 9:30 पे, 9:30 पे इसने स्टार्ट किया था। और जब ये इसके साथ मीटअप हुई जालिका के साथ, तो इसने कितने टाइम तक, मतलब कितने टाइम तक साइकिल चला रही थी, यहां से यहां तक, 9:30 से लेके 10:30 तक। तो जब ये दोनों मीटअप हुए तो जो ऑलरेडी जो तानिशा थे उसने कितने टाइम तक साइकिल चलाया था, वो था 1 आवर के लिए, 1 आवर हमारे पास। अगर बोलता है कि जालिका ने कितने टाइम तक साइकिल चलाया था जब ये दोनों मीट हुए थे, तब 9 से लेके 10:30 तक, ठीक है बेटा। तो 1 आवर 30 मिनट्स आता हमारे पास यहाँ से। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है ना।
अच्छा, फिर आ जाओ यहाँ से हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ से हमारे पास इस तरीके से कि लूकस इज ड्राइविंग फ्रॉम अकल्ट टू बी बस। देखो बेटा हमारे पास एक है यहाँ पे लूकस, ये ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला, ये जो मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, ये लूकस। तो लूकस कहाँ से स्टार्ट कर रहा है यहाँ से बेटा हमारे पास अकल्ट, कुछ जगह यहाँ से हमारे पास, और कहाँ तक हमारे पास बेटा यहाँ तक, जो ये जगह हमारे पास बी बस है, ठीक है। सिमोन इज ड्राइविंग फ्रॉम बी बस टू अकल्ट, और इस तरह से जो हमारे पास बेटा ये वाला है सिमोन, ये कहाँ से चल रहा है हमारे पास बेटा, ये बी बस यहाँ से, ठीक है ना। ये यहां से हमारे पास इस तरीके से आ रहा है दिस, तो ऐसे करके ये इसका ग्राफ है, बी बस टू कहां से बेटा हमारे पास अकल्ट तक। हाउ लॉन्ग डिड लूकस टेक टू गेट टू मिडजा। देखो बेटा हमारे पास हमें बताना है कि जो लूकस है बेटा हमारे पास, ये जो लूकस ये वाला है, और इसका ग्राफ ये वाला, जो अभी तक मैंने इसको नहीं किया, ठीक है ना, कलर। तो हमें बताना कि ये मिडजा, देखो बेटा हमारे पास मिडजा कहाँ पे, ये वाला पॉइंट दिस, ठीक है। तो हमें बताना कि लूकस जो है, लूकस हमारे पास, इसको कितना टाइम लगता है मिडजा पहुंचने में हमारे पास। तो देखो जो हमारे पास बेटा लूकस है, ये स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, ऐसे ऐसे करते करते, जस्ट वेट, ऐसे स्टार्ट कर रहा है हमारे पास इस तरीके से, इस पॉइंट पे पहुंचना हमारे पास कहाँ पे, मिडजा पे, ठीक है ना बेटा। तो अगर आप देखोगे इस तरीके से हमारे पास के यहां से, देखो बेटा हमारे पास इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको जो टाइम लग रहा है इसको थोड़ा देखो बेटा, यहां से इसको इस तरीके से यहां से ज्वाइन कराना भी टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है ना, यहां से। तो अप्रोक्सीमेट देखो यहां तक तो 1 आवर, तो 1.5 आवर ले सकते हो इसको हम। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर लिखोगे बेटा हमारे पास यहां से, ये पार्ट का 1.5 आवर्स, ठीक है, शाबाश। फिर दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं यहां से कि वो ये है कि हाउ लॉन्ग डिड लूकस स्टॉप इन मिडजा। अब बात समझो बेटा इस तरह से हमारे पास, जैसे अगर आप ग्राफ पे देखोगे हमारे पास, जैसे ये जो ग्राफ हमारे पास बेटा इस तरह से, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारे पास, ठीक है ना बेटा। तो अगर डिस्टेंस जैसे ग्राफ ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां तक तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर की थी, फिर क्या हो रहा है कि टाइम यहां से बढ़ रहा है, टाइम यहां से ऐसे बढ़ रहा है हमारे पास, ठीक है ना बेटा, मगर डिस्टेंस वही रह रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये रेस्ट मतलब है, मतलब जैसे अगर हम बैठे तो ऑब्वियसली टाइम तो बढ़ेगा, और अगर हम उसी पोजीशन पे है तो ये दिखाएगा रेस्ट। तो वही चीज दिखा रहा है हमारे पास बेटा, बोल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इस तरीके से, ये जो बोलना चाहता हमारे पास कि ये बोल रहा है कि फॉर हाउ लॉन्ग डिड लूकस स्टॉप इन मिडजा हमारे पास। देखो बेटा यहां से अगर आप इस चीज को देखोगे, पहले मैं इसको रब करता हूं यहां से, अगर हम देखेंगे बेटा हमारे पास कि ये जो क्या नाम था इसका, लूकस, मिडजा ये बेटा हमारे पास इस पॉइंट पे तो ये पहुंच रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं जब ये यहां से पहुंचता हमारे पास, फिर यहां से यहां तक, ठीक है ना बेटा, इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो सेम रह रही है इतनी, जैसे 100, ये 150 हमारे पास। तो मतलब यहां से तो टाइम बढ़ रहा है, यहां से टाइम तो बढ़ रहा है हमारे पास, ठीक है ना बेटा, मगर डिस्टेंस वही रह रही है। तो ऑब्वियसली ये चीज क्या दिखा रहा है, रेस्ट। तो मतलब ये कितने टाइम तक रह रहा है, देखो 1 से लेके 3, तो 2 आवर्स तक। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से हमारे पास क्या लिखेंगे इसको, कि जो सेकंड पार्ट का इसमें आंसर आएगा कि जो ये फॉर हाउ लॉन्ग डिड लूकस स्टॉप इन मिडजा, वो 2 आवर्स आएगा। तो बी पार्ट का आएगा यहाँ से हमारे पास 2 आवर्स, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड साइमन टेक टू गेट फ्रॉम बाय बस टू अकल्ट। देखो बेटा हमारे पास फिर क्या बताना है कि, फिर हमें ऐसे बताना बेटा कि हमारे पास कि जो ये जो, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती होती होगी तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ से हमें क्या बताना है इसके बाद, पहले मैं इनको रब करता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो बेटा हमारे पास हमें क्या बता रहा है कि ये जो बाई बस या जो भी पढ़ो इसको कितना टाइम लगता है अकल्ट पहुंचने में। इसका ग्राफ ऐसे हमारे पास, ठीक है ना, इसको कितना टाइम लगता है यहां से यहां तक पहुंचने
में हमारे पास। तो ऑब्वियसली कितना टाइम 0 से लेके 5 तक, तो 5 आवर्स का, तो 5 आवर्स इसको लगते हैं बेटा कहां से, बाय बस टू अकल्ट पहुंचने में हमारे पास, ठीक है ना। शाबाश। तो ये आएगा हमारे पास इस तरह से। देखो अगर हम दूसरे एंगल से देखो, यहाँ पे दो चीजें कंफ्यूजन है। अगर आप देखेंगे बेटा हमारे पास पहले 2 आवर्स के लिए तो ये रेस्ट में है, यहां से यहां तक, इस 0 से लेके 2 तक, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, टाइम बढ़ रहा है। तो अगर एक्चुअल में देखिएगा ना हमारे पास इसको 3 आवर्स लग रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब स्टार्ट कर रहा है बेटा आफ्टर 2 आवर्स से स्टार्ट कर रहा है, 2 आवर्स तक तो ये रेस्ट में समझो है। 2 आवर्स फॉर यहां से यहां तक बेटा क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर ही रह रही है इसकी, तो मतलब सीधी सीधी चल रहा हमारे पास, फॉर 2 आवर्स के लिए रेस्ट में। तो अगर एक्चुअल में देखेगा यहां से हमारे पास बेटा कि इसको कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स, मतलब ये एक्चुअल में देखो यहां से फिर स्टार्ट करना है यहां से, तो मतलब जब टाइम 2 आवर्स ऑलरेडी हुआ था, और फिर कितने बजे, 5 बजे सपोज यहां तक पहुंच रहा है, तो इसको एक्चुअल टाइम इसको कितना लग रहा है, 3 आवर्स। मगर अगर ओवरऑल टाइम की बात करें फिर 5 आवर्स। तो ये अब अकॉर्डिंग टू आंसर, ये मैं आप लोगों तक छोड़ूंगा कि इसने आंसर की पे आप लोगों को क्या आंसर दिया होगा, तो वो चीज आप फिर, तो मैं तो इसको, अगर मैं तो 5 आवर्स इसको लिखता, ठीक है ना। तो बट फिर भी आप लोग चेक कर सकते हो इसको आंसर की पे, ठीक है बेटा। तो सी पार्ट को लिखोगे क्या से बोलते हैं हम, या 3 आवर्स और 5 आवर्स, ठीक है ना बेटा। फिर बोल रहा है कि हाउ फार वी आर द कार्स फ्रॉम बाय बस व्हेन दे पास्ड वन अनदर, हमारे पास, ठीक है। अब समझो इस तरह से हमें क्या बताना चाहता हमारे पास बेटा, देखो व्हेन दे पास्ड वन अनदर, अब वो पॉइंट कौन सा हमारे पास, वो पॉइंट हमारे पास बेटा ये है, क्या बोलते हैं इसको हम, दिस, ये वाला पॉइंट है बेटा हमारे पास, जब ये एक साथ एक तरह से समझो एक दूसरे को पास कर रहे, ठीक है ना। फिर हमें बताना कि बेटा क्या बोलते हैं इसको हम, एक सेकंड, क्या था हमारे पास पार्ट कि हाउ फार वी आर द कार्स फ्रॉम बाय बस व्हेन दे पास्ड वन अनदर। अच्छा ठीक है, बाय बस से कितने दूर थे हमारे पास, देखो बेटा यहां से कि हमें बताना कि ये जो कार्स है ये बाय बस से कितने दूर थे हमारे पास। देखो बाय बस से डिस्टेंस देखने हमारे पास ऐसे, ये वाली डिस्टेंस, तो ये अप्रोक्सीमेट अगर देखो यहां से यहां तक आ रहा है 300 से 200 किलोमीटर। अच्छा पूरा यह देखो आधा तो ये दिखा रहा है, ये एक स्क्वायर यूनिट दिखा रहा है यहाँ से 50, तो ये 100 प्लस हम ले सकते हो तो 10 20 30, तो अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर दूर है इससे अगर देखा जाए तो हमारे पास बेटा ये बाय बस से, क्योंकि वो दोनों इतनी दूर है, ये जो दोनों भी हमारे पास, क्योंकि अभी तो ये दोनों यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना, अभी हमारे पास दोनों इस पॉइंट पे हमारे पास, और ये दोनों कितना दूर है इस बाय बस से हमारे पास, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास, ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, और ये अप्रोक्सीमेट कितना रहा है हमारे पास, ये 130 के अराउंड हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है बेटा, शाबाश। तो जो इसका जो क्या बोलते हैं उसको हम डी पार्ट है बेटा, इसको क्या लिख सकते हो आप, 130 किलोमीटर्स, 130 किलोमीटर्स, ठीक है ना। देखो मुझे पहली बार ऐसे लेक्चर देना है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आदत तो वैसी थी, अब अगर थोड़ा सा कुछ इधर इधर हो जाए तो इसके लिए सॉरी। और ये चीज मैंने जो बताया कि मुझे जरूर बताना कि क्या बोलते इसको हम, कैसा आप लोग को, क्या ऐसे मजा आता है या वैसे मजा आता था, ठीक है, शाबाश। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहां से बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरीके से कि रजी एंड जैक और रनिंग लेप्स ऑफ है रनिंग ट्रैक, हमारे पास देखो लैप्स दिखाता हमारे पास बेटा, जब एक राउंड करेगा कोई सर्कल में इस तरीके से, जैसे एक राउंड पूरा किया तो एक लैप, फिर 2 लैप, फिर ऐसी 3 लैप, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैक एंड रजी आर रनिंग लैप्स ऑफ है रनिंग ट्रैक, ठीक है, इस तरह से दौड़ रहे। हाउ डू यू नो फ्रॉम द ग्राफ दैट जैक इज रनिंग फास्टर देन रजी, हमें बता रहा है कि बेटा कि कैसे हमें ग्राफ को देख के बताना है कि जो जैक है वो
ज्यादा तेज चल फास्ट दौड़ रहा है, किससे? राजी से। क्योंकि इसका जो स्लोप है बेटा, ये जो इसका ग्राफ जो बेटा वो स्टीपर है। अब ज्यादा स्टीपर मतलब होता है कि इसका स्लोप ज्यादा है, और ज्यादा स्लोप का मतलब होता है। अब दूसरी बात समझो बेटा, यहां से ये चीज आप समझो, थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट आप लोगों को यहां से आएगा कि अगर ये देखो ऑब्वियसली लैप्स रन मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है, कुछ तो डिस्टेंस जैसे सर्कल के अराउंड घूमेगा, कुछ तो डिस्टेंस मतलब यहां से डिस्टेंस आ रही है, और यहां से क्या आ रहा है बेटा? टाइम। और याद रखना बेटा, हमारे पास जो स्लोप ऑफ dt ग्राफ वो देता हमारे पास, जो स्लोप ऑफ dt ग्राफ देता हमारे पास बेटा स्पीड, ठीक है। अब देखो जैसे मैं ऐसे डालो, ऐसे डालो, ज्यादा स्लोप किसका है? ये में ABC, तो ज्यादा स्लोप ए का है, तो जो अगर हम देखा जाए इस हिसाब से तो फिर स्पीड ऑफ ए ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ ए ज्यादा है किससे? स्पीड ऑफ बी से। देन किससे हमारे पास बेटा ग्रेटर है? स्पीड ऑफ सी से हमारे पास, इस तरह से। तो स्पीड ऑफ जो ए है वो स्पीड ऑफ बी से ज्यादा और एज कम्पेयर टू स्पीड है। तो मतलब जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा हमारे पास बेटा, इसका जो ग्राफ आता है हमारे पास वो स्पीड देता हमारे पास, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको हम, अब जितना ज्यादा ये स्लोप स्टीपर होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी यहां से, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे सीधे सीधे हमारे पास बेटा कि जैक का जो स्लोप है वो ज्यादा है, जैक का जो स्लोप है बेटा हमारे पास वो ज्यादा हमारे पास, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू रेजी। आप देखो ना, ये एक टाइम पे इसको यहां से क्रॉस करा इस तरह से, ये तो तभी पॉसिबल है जिसकी स्पीड ज्यादा है। तो यहां से हमारे पास बेटा इसको सीधे सीधे आंसर क्या लिख सकते हो यहां से हमारे पास कि बिकॉज जो यहां से जो ग्राफ ऑफ ये जैक है वो स्टीपर है देन रजी से हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूँ ऐसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग को ये समझ आ रहा होगा। तो ए पार्ट का लिखोगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट में ये जो हमारे पास बेटा बिकॉज जो क्या बोलते इसको हम ग्राफ ऑफ जैक इज स्टीपर देन ग्राफ ऑफ रेजी हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो नेक्स्ट बी पार्ट, फॉर हाउ लॉन्ग हैड रेजी बीन रनिंग बिफोर जैक स्टार्टेड हमारे पास। देखो बेटा जस्ट एक सेकंड वेट, इस तरह से समझो थोड़ा सा। हमें क्या बताना है कि जब जैक ने स्टार्ट किया तो जैक ने कितने बार कब किया स्टार्ट? इस पॉइंट पे। तो ऑलरेडी हमें बताया कि उस टाइम तक जब जैक ने स्टार्ट किया तो उस टाइम तक जो रजी है वो कितने टाइम के लिए दौड़ गई थी, या मतलब उसने ऑलरेडी कितने, जब रजी ने जब दौड़ना स्टार्ट किया था तो जैक ने उसके बाद कितने टाइम के बाद दौड़ना स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली आप देखोगे बेटा हमारे पास कि आफ्टर 2 आवर्स के बाद यहां से यहां तक जो जैक है बेटा हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी जो रजी है वो 2 आवर्स के लिए दौड़ रहे थे, तो आफ्टर 2 आवर्स के बाद जो हमारे पास बेटा जो जैक है उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे बेटा यहां से हमारे पास सीधे सीधे 2 आवर्स। फिर बोल रहा है कि वायर वेयर द रनर्स 9 मिनट्स आफ्टर रजी स्टार्टेड रनिंग हमारे पास, ठीक है बेटा। हमें बताना बेटा कि जब हमें अब रजी के अकॉर्डिंग टाइम लेना है, ठीक है बेटा। तो जब बेटा हमारे पास रजी को 9 मिनट्स हुए थे, अच्छा एक सेकंड सॉरी, मिनट्स में, ये 2 मिनट्स आएगा, ये 2 मिनट्स, ये टाइम यहां से मिनट्स में, ठीक है ना बेटा। तो यहां से क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा कि वेयर वायर द रनर्स 9 मिनट्स आफ्टर रजी स्टार्टेड रनिंग हमारे पास, ठीक है बेटा। जब 9 मिनट्स के बाद, इस तरह से समझो, देखो बेटा 9 मिनट्स कहां से कहां तक हो रही है? यहां से यहां तक, ठीक है बेटा। तो इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की थी उस टाइम, ठीक है बेटा, दोनों ने। तो वो कहां से कहां तक आएगा हमारे पास बेटा? देखो 9 मिनट्स यहां से आ रहा है, तो फिर उसको सीधे सीधे ऐसे जो ये वाई एक्सिस के साथ जोड़ना, तो यहां से किसके साथ जोड़ रहा है? तो जब
हमारे पास बेटा आफ्टर 9 मिनट्स, आफ्टर 9 मिनट्स, मगर अकॉर्डिंग टू होगा रजी। तो फिर देखो अगर हम देखेंगे फिर जो जैक है यहाँ से यहाँ तक दौड़ रहा है इस टाइम के लिए, तो जैक ने तो खाली 7 मिनट्स में इतनी डिस्टेंस कवर की, और ये रजी को 9 मिनट्स लगे यहाँ से यहाँ तक, और हमें रजी के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है ना। तो रजी जो हमारे पास बेटा और जैक जो है, ठीक है, ये दोनों हमारे पास बेटा आफ्टर 9 मिनट्स, मगर याद रखना कि जो 9 मिनट्स है अकॉर्डिंग टू रजी हमारे पास, ये दोनों जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हमारे पास बेटा, ये 6 लैंप्स रन हमारे पास, मतलब दोनों ने कितने चक्कर लगाए हुए, 6 चक्कर पूरे राउंड लगाए हुए हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से हमारे पास फिर बेटा कि 6 लैंप्स रन इन्होंने दोनों किए हो गए यहां से। तो यहां से लिख सकते हो इसका बेटा हमारे पास 6 लैंप्स वे, ठीक है, वेयर द आफ्टर रजी स्टार्ट वर्क्स, तो 6 लैंप्स रन हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इन्होंने इस टाइम दोनों ने कितने लैप्स के कवर किए हो गए हमारे पास, 6 लैप्स हमारे पास, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि दिस ग्राफ शोज द जर्नीज ऑफ ए वैन एंड ए कार। देखो बेटा यहां से हमें क्या दिखा रहा है कि अब आप खुद देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमारे पास, ठीक है बेटा। और हमें क्या दिखा रहा है कि दिस ग्राफ शोज द जर्नीज ऑफ ए वैन एंड ए कार, और ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ किस किस का, एक तो कार का और वैन का हमारे पास, कार और वैन का हमारे पास, ठीक है ना, शाबाश। फिर हमें क्या बताना चाहता है कि इस तरह से पार्ट ए में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वैन, हमें क्या बताने बेटा, स्पीड ऑफ वैन कितनी है। देखो आप खुद देखो बेटा हमारे पास जो स्पीड ऑफ वैन है वो अच्छा दूसरा चीज, अब जब क्या बोलते हैं उसको हम बेटा, पहले मैं इस चीज को रब करता हूं यहां से, तो देखो बेटा यहां से हमारे पास हमें बताना कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वैन। पहले ये चीज समझो, देखो बेटा इस तरह से, अगर हमारे पास स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। अगर इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, बात समझना इस तरह से, अगर इसका ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, पैरेलल टू, ये चीज रेस्ट नहीं दिखाएगा बेटा हमारे पास, ये चीज इस टाइम रेस्ट, क्योंकि देखो ये कुछ स्पीड तो जैसे मान लो ये सपोज यहाँ पे यहां तक जो स्पीड है बेटा वो 5 मीटर पर सेकंड है। फिर क्या हो रहा है हमारे पास बेटा, टाइम तो जैसे बढ़ रहा है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 सेकंड से, इस तरह से स्पीड वही रह रही, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसको क्या बोलेंगे हमारे पास बेटा, ये कांस्टेंट स्पीड यहां से हमारे पास, ठीक है ना बेटा। मतलब टाइम जब स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाए हमारे पास बेटा, तो समझना बेटा ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अच्छा अब इसी चीज का देखो, हमें बोल रहा था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ वैन। देखो स्पीड ऑफ वैन, जो वैन का जो ग्राफ, वैन की स्पीड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है ये वाला इस तरह से, तो आप देखो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है मगर स्पीड कितनी यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड, तो यहां से कितना आएगा इसका आंसर हमारे पास बेटा 10 मीटर पर सेकंड। फिर बोल रहा है हाउ लॉन्ग डज द वैन ट्रेवल एट दैट स्पीड हमारे पास। फिर बोल रहा बेटा हमारे पास जो वैन है ये इस स्पीड में कितने टाइम तक ट्रेवल कर रहे हैं। तो सीधे सीधे आप देखोगे बेटा यहां से हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, यहां से यहां तक तो 60 सेकंड्स के लिए। तो फिर ए पार्ट का जो सेकंड पार्ट आएगा यहां से हमारे पास बेटा वो आएगा 60 सेकंड्स हमारे पास, ठीक है। फिर देखो द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस स्टेडली फ्रॉम 0 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड्स हमारे पास। अब देखो फिर देखो यहां से बेटा हमारे पास जो कार का ग्राफ है, जो कार का ग्राफ हमारे पास, ठीक है, वो क्या हमारे पास इस तरह से, क्या बोलते हैं उसको हम बेटा ये वाला है। इसका देखो ग्राफ, जो कार का ग्राफ है वो इस तरह से हमारे पास कुछ, वो ऐसा कुछ हमारे पास बेटा इस तरह से, ठीक है। ये 0 से पहले इसकी स्पीड कितनी थी 0, अब इसकी स्पीड कितनी और हमारे पास बेटा यहां से देखो क्या बोलते हैं इसको हम,
यहां से यहां तक फाइनल इसकी स्पीड कितनी 25 मीटर पर सेकंड हो रही है। फिर हमें बताएं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 20 सेकंड्स हमारे पास। फिर हमें बताना कि बेटा इसकी स्पीड जो आफ्टर 20 सेकंड्स के बाद, ठीक है, एक सेकंड। द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज स्टेडली फ्रॉम 0 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड्स हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 20 सेकंड्स हमारे पास। तो आफ्टर 20 सेकंड्स के बाद हमें इसकी, अच्छा ठीक है, अब देखो यहां से बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात समझो यहां से बेटा, हमारे पास जब कार का ग्राफ ले लोगे ये वाला, ठीक है ना, दिस, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, आफ्टर 20 सेकंड मत देखो 20 सेकंड तक तो ये आ रहा है, ये सॉरी ये थोड़ा ज्यादा चला गया, इस तरीके से दिस, ये वाला हमारे पास, ठीक है ना बेटा। तो हम देखेंगे बेटा हमारे पास फॉर 20 सेकंड के लिए क्या हो रहा है, इसका स्पीड इंक्रीज हो रही है, कहां से 0 से लेके 25 मीटर पर सेकंड। ये फॉर कितने के लिए, इन 20 सेकंड्स में हमारे पास। तो इन 20 सेकंड्स में क्या हुआ इसका बेटा, इसकी स्पीड 0 से लेके 25 मीटर पर सेकंड पहुंच गई, ठीक है। हमें क्या बता रहा है, हमें बता कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 20 सेकंड्स हमारे पास। फिर बताना बेटा हमारे पास कि इसकी स्पीड अब कितनी है आफ्टर 20 सेकंड्स हमारे पास। आफ्टर 20 सेकंड्स के बाद कितनी स्पीड होगी हमारे पास। देखो अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यहां पे समझो। अब जब क्या होगा हमारे पास बेटा, जब आफ्टर 20 सेकंड्स मतलब एट 20 सेकंड इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, इस तरीके से ऐसे, क्या हमें इसके बाद पता है कि क्या इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही नहीं ना डिक्रीज हो रहा है हमारे पास। तो हम क्या ले लेंगे बेटा, इसकी स्पीड आफ्टर 20 सेकंड हम फिलहाल जो इसकी एट 20 सेकंड से वही ले लेंगे, क्योंकि जब इसने नहीं पता कि इसकी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है हमारे पास, तो हम यही मान के लिए चलेंगे कि आफ्टर 20 सेकंड ये इसी स्पीड से चल रहा होगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे हमारे पास बेटा 25 मीटर पर सेकंड। फिर देखो बेटा यहां से क्या हो रहा है, आफ्टर द फर्स्ट 20 seconds द कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 20 seconds। ये तो हमने देखा बेटा हमारे पास। अच्छा एक सेकंड ये क्या बोल रहा हमारे, ये तो इससे चलो ये तो इससे बताया है आफ्टर द फर्स्ट 20 seconds हमारे पास बेटा। देखो बेटा ये बोल रहा है कि आफ्टर द फर्स्ट 20 seconds, आफ्टर द फर्स्ट 20 सेकंड, देखो फर्स्ट 20 सेकंड तक तो ये वाला आ रहा था, फर्स्ट 20 सेकंड तो यहां तक आ रहा था। आफ्टर फर्स्ट 20 सेकंड होगा यहाँ के बाद, फिर बोल रहा है कि द कार ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड फॉर 20 सेकंड्स हमारे पास। तो फिर ये कांस्टेंट स्पीड में चल रही कहां कितने टाइम के लिए 20 सेकंड्स। तो वो कहां तक, यहां से यहां, मतलब देखो बेटा इस स्पीड देखो मैंने बताया, देखो जब इस टाइप का ग्राफ आए ये कांस्टेंट स्पीड कहलाते हमारे पास, ठीक है बेटा। तो मतलब क्या है यहां से हमारे पास बेटा कि ये विद जो इसकी एट 20 सेकंड जो इसकी स्पीड थी 25 मीटर पर सेकंड, अब ये नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए इसी स्पीड से चल रहा है, इसी स्पीड से नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए चल रहा हमारे पास, ठीक है। फिर बोला देन द स्पीड स्टेडली डिक्रीजेस टू 0 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। इसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास बेटा, देखो इसके बाद हो रहा है इस तरह से हमारे पास बेटा कि इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। बात समझो बेटा, देखो इस चीज को अच्छे समझो। पहले क्या हो रहा था कि फर्स्ट यहां से यहां तक फर्स्ट 20 सेकंड्स में इसकी स्पीड 0 से 25 मीटर पर सेकंड पहुंच गई थी। फिर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में क्या हो रहा था कि ये इसी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, मतलब 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ रही थी। फिर क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट 10 सेकंड्स में फिर नेक्स्ट 10 सेकंड यहां से यहां तक आएगा, ठीक है ना बेटा। क्या बोल रहा है कि इसकी स्पीड 0 बन रही, इस कार की जो स्पीड जो हमारे पास बेटा वो क्या बन रही है 0। तो मतलब इसकी स्पीड अब देखो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास बेटा वो कुछ ऐसा होता होगा कि इसकी स्पीड जो बनती होगी ऐसे 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 करते करते वो ऐसे डिक्रीज आएगा। अब ऑब्वियसली स्पीड डिक्रीज है कम 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 पे, तो इसका मतलब आफ्टर 50 सेकंड इसकी स्पीड 0 फिर से बन गया हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बताना हमारे पास यहां से। कॉपी द ग्राफ एंड प्लॉट द रेस्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द कार हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये तो हमने ग्राफ इसका कंप्लीट किया। गिव योर ग्राफ टू पार्टनर टू सो दे कैन चेक योर आंसर टू पार्ट
सी हमारे पास। तो ये तो वही कहानी है, ठीक है। ये चीज आप जब आप क्या बोलते हैं उसको, हम पार्टनर के साथ सॉल्व करोगे, पार्टनर इन द सेंस कि जब आप क्लासमेट्स के साथ, तो वो चीज आप फिर देख सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर इसके नेक्स्ट दो पार्ट्स है, वो इस पेज पे नहीं है, वो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है। वो है कि व्हाट इज द कार, व्हेन इज द कार ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकंड। हमें बताना कि बेटा हमारे पास की ये चीज कि जो इस कार की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड कब है। अब बात समझो ऐसे बेटा, हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं इससे। देखो बेटा 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पे इसकी स्पीड ये वाली, हमें बताना कि एट व्हाट टाइम, ठीक है, ऐसा कुछ बताना हमारे कि व्हेन इज द कार ट्रैवलिंग एट 15 मीटर, वही चीज कि मतलब किस टाइम पे इसकी स्पीड थी। अब आप खुद सोचो बेटा, ये चीज आप ऐसे खींच सकते हो, ऐसे इस लाइन को। एक तो ये इसकी स्पीड कब थी, एक तो या जब इसको ऐसे खींचोगे नीचे की तरफ, और दूसरा टाइम आएगा यहां से इस तरीके से, क्योंकि जब इसकी नीचे फिर स्पीड आ रही तब भी तो इसकी डिक्रीज हो रही थी। तो ये जो ये टाइम देखो बेटा, ये जो ये टाइम हमारे पास, ये कितना ले लेंगे हम, ये ले सकते हैं हमारे पास, देखो यहां तक 10 आ रहा है, ठीक है, 10 15, तो मुझे लगता है अप्रोक्सीमेट इसको 12 सेकंड ले सकते हैं। एक तो आफ्टर 12 सेकंड के बाद, और नेक्स्ट ये वाला ये कितना आ रहा है यहाँ पे, ये ले सकते थोड़ा ज्यादा इधर गया हमारे पास। इसको अगर हम ऐसे ले ले हमारे पास, तो ये कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट ले सकते इसको, देखो यहां तक तो ये 45 होता है, ये 44 सेकंड के बाद, एक तो 12 सेकंड के बाद और 44 सेकंड ले सकते हैं इसको। देखो एक तो सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, तो वो तो चलेगा यहां से, क्योंकि एग्जैक्ट रीडिंग यहाँ पे हमें नहीं दी है। तो मतलब हम ले सकते हैं बेटा कि मतलब आफ्टर 12 सेकंड एंड 44 सेकंड इसकी स्पीड कितने हैं, 50 मीटर पर सेकंड यहां से, ठीक है। फिर क्या बोल रहा हमारे पास, देखो इस तरह से एफ पार्ट, इसका एक और पार्ट है, फॉर हाउ मेनी सेकंड्स इज द कार ट्रैवलिंग फास्टर देन वैन हमारे पास, ठीक है बेटा। हमें बताना बेटा कि ये जो कार है हमारे पास बेटा, ये कितने टाइम तक वैन से इसकी स्पीड ज्यादा थी, मतलब कितने टाइम तक इसकी जो स्पीड थी वो वैन से ज्यादा थी हमारे पास। तो पहले इसको हम थोड़ा सा यहां से इरेज करते हैं। एक सेकंड, पूरा हट गया ये ग्राफ था हमारे पास ऐसे, फिर नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए ऐसे बना था, फिर ये नेक्स्ट 10 सेकंड में इसकी स्पीड 0 बन रही, तो ये था हमारे पास ऐसे ग्राफ। अब देखो हमारे पास क्या बता बेटा कि हमें बताना कि फॉर हाउ मेनी सेकंड्स इज द कार ट्रैवलिंग फास्टर देन द वैन, मतलब कितने सेकंड्स के लिए जो स्पीड जो कार थी उसकी स्पीड ज्यादा थी वैन से, मतलब कितने सेकंड्स के लिए उसकी कार की स्पीड वैन से ज्यादा थी, वैन से ज्यादा। अब आप अगर कार का ग्राफ रीड करोगे, ये वाला हमारे पास देखो बेटा, अगर हम कार का ग्राफ रीड करेंगे ये वाला, देखो पहले इसकी 0 थी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक टाइम आएगा जब दोनों की स्पीड कितनी पहुंच गई 10, जब दोनों की स्पीड कितनी पहुंच गई 10 मीटर पर सेकंड, तो वो तो कार की भी थी वैन की भी थी। अब जो नेक्स्ट स्पीड आएगी वो वैन से तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, वो वैन से हमारे पास बेटा ऑब्वियसली ज्यादा है। तो वो टाइम यहां से कितना मेंशन कर सकते हो, यहां से ऐसे, ठीक है बेटा। तो लगभग 5 6 7 8 सेकंड, तो मतलब एक तो 8 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कहां तक, यहां तक, देखो बेटा वो स्पीड इसकी वैन से ज्यादा यहां तक। तो ये टाइम हम ले लेंगे यहां से रीड करके, देखो बेटा ये से ये 45 ये 46 या 47 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट अगर इसको उठा के, तो ये चलो 46 मान के लेते हैं, ये 46 मान के ले चलते हम। तो मतलब बेटा हमारे पास 11 सेकंड से लेके 46 सेकंड्स तक, 46 सेकंड्स तक जो इस कार की स्पीड है वो वैन से ज्यादा रहती है। तो फिर मतलब इसकी स्पीड कितने टाइम तक वैन से ज्यादा, हमारे पास इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास वो बनेगा 46 माइनस 11 वो आएगा हमारे पास 35 के अराउंड। तो मतलब अप्रोक्सीमेट हमारे पास बेटा कि 35 सेकंड्स
देखो ये टाइम, देखो वो टाइम आएगा यहां से, देखो वो आएगा इस तरह से हमारे पास बेटा, वो आएगा हमारे पास ऐसे, यहां से ये समझा बेटा, यहां से ये इस टाइम तक, जो यहां से ये टाइम से यहां से यहां तक टाइम, इस टाइम में जो कार की स्पीड वो ज्यादा है किसी वैन से, और ये अप्रोक्सीमेटेड टाइम कितना हमारे पास बेटा आया, 35 सेकंड हमारे पास, ठीक है ना। शाबाश। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहां से। शाबाश। तो साथ साथ में अगर लेक्चर पसंद आता होगा, ठीक है ना बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये था हमारे पास, जस्ट वेट, शाबाश। देखो ये 2 पार्ट थे इसके, जो भी तक देख रहे थे, ई और एफ पार्ट, ये नेक्स्ट पेज पे थे हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास बेटा इस तरीके से कि, शाबाश। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते, देखो, 2 प्लम्बर्स चार्ज डिफरेंट रेट्स, ईच प्लम्बर एज ए फिक्स्ड चार्ज एंड है चार्ज पर आवर हमारे पास, ठीक है। तो जो ये दोनों प्लम्बर है क्या करते हैं, इनको एक तो इनकी फिक्स्ड, जैसे हमने पहले चैप्टर में इतना फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा कि कैसे हम चार्ज लेते हैं, जैसे वैन का सर्विस होती है फिक्स्ड प्लस चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से, तो ऐसे ही क्या कर रहे हैं, एक तो ये इनका फिक्स्ड चार्ज है और चार्ज पर आवर के हिसाब से फिर ले रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फाइंड द चीपर प्लम्बर फॉर अ जॉब दैट टेक्स 2 आवर्स, ठीक है बेटा। मतलब कहानी इस तरीके से कि अगर हम बोल रहा है कि अगर इन 2 प्लम्बर्स में से हमारे लिए, अगर सपोज हमें 2 घंटे के लिए प्लम्बर चाहिए, तो हमें बताना है कि हमारे लिए सस्ता कौन रहेगा इन 2 प्लम्बर्स के लिए, मतलब इन 2 प्लम्बर्स में हमारे लिए सस्ता कौन रहेगा फॉर 2 आवर्स के लिए, मगर हमें खाली 2 आवर्स यहां तक देखना है, ठीक है बेटा। हमें 2 आवर्स के लिए देखना कि हमारे लिए सस्ता कौन रहेगा। अगर एक चीज आप देखोगे बेटा, हमारे पास जो प्लम्बर बी है, प्लम्बर बी का ये वाला है, उसका फिक्स्ड चार्ज कितना है 100, और प्लम्बर बी ए का उसका फिक्स्ड चार्ज कितना है 200 हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। तो ये देखो ये पार्ट हम अभी करें क्योंकि इसमें हमें स्लोप लगेगा जरूरत, ये अभी आप लोगों को समझ जाएगा। शाबाश। फिर बोल रहा है कि प्लम्बर चार्ज दिस फॉर फाइंड द टाइम फॉर द जॉब, इस तरह से। जैसे अभी आप जाओ डी पार्ट, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज फॉर प्लम्बर ए, चलो पहले यही पार्ट करो, जो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज फॉर, देखो ए के लिए फिक्स्ड, देखो बेटा ये तो यहां से, देखो यहां से यहां तक ये वाला, तो ये इसका ए का फिक्स्ड चार्ज है। फिर अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, ये जो इसका ग्राफ है चार्ज पर आवर है, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, स्लोप के थ्रू, हमें पता है और मैंने समझा था कि जब ये रेट ऐसा चार्ज पर आवर, ठीक है ना, रेट पर आवर ऐसा कुछ पूछे तो हमेशा याद रखना स्लोप फाइंड करना है। तो अगर हम ए का ये फिक्स्ड चार्ज देखा कि बेटा हमारे पास वो जो इस पे है जहां से इसका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो वो 200 है। इस तरह से फाइंड द चार्ज पर आवर फॉर प्लम्बर ए। अब देखो जैसे हमारे पास बेटा चार्ज पर आवर फॉर प्लम्बर ए, ये इसका मतलब स्लोप फाइंड करना, तो ये अभी हम फाइंड करेंगे। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज फॉर प्लम्बर बी, प्लम्बर बी के लिए फिक्स्ड चार्ज कितना है 100, ठीक है बेटा। शाबाश। तो पहले अब हम करेंगे इन दोनों का स्लोप जो हमें फाइंड करना है, मतलब यहाँ जिसको हम बोलेंगे चार्ज पर आवर फॉर प्लम्बर ए। तो देखो पहले हम ई पार्ट करेंगे बेटा इस तरह से, ई पार्ट हमारे पास रहेगा ऐसे बेटा, चार्ज पर आवर हमारे पास फॉर प्लम्बर ए, और प्लम्बर ए वो रहेगा क्या हमारे पास बेटा, सीधे सीधे रहेगा इसका स्लोप, वो फाइंड करेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन जो आएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे बेटा, अब देखो स्लोप यहां से कैसे हम फाइंड करेंगे, समझना हमें किस लाइन का फाइंड करना है, लाइन ए का, लाइन ए का। देखो स्लोप या जिसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं हमारे पास बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेडियंट या स्लोप हमारे पास, ठीक है। करने को तो बहुत सारे तरीके, देखो हम सीखेंगे इस तरह से हमारे, देखो बेटा दिमाग रखना एक क्वेश्चन पे, बस फिर आप लोग को खुद ब खुद आएगा चीजें कि कैसे करनी है।
जैसे हमारे पास बेटा प्लम्बर ए का देखना है, प्लम्बर ए का देखो 2 पॉइंट्स ग्राफ पे लेने, एक जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर आते होंगे हमारे, जैसे फर्स्ट पॉइंट तो यही आएगा, ये पॉइंट हमारे पास, ठीक है बेटा। और पॉइंट कौन सा रहेगा, ये वाला। अगर मैं बताऊंगा इसके पॉइंट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो है 0,20, ये चीजें तो अब हमने अच्छे से देखे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,200 है, ठीक है बेटा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से हमारे देखो एक्स की तरफ ये 5 है, वाई की तरफ कितना है, ये 350, तो 5,350, ठीक है बेटा, 5,350 हमारे पास। तो फिर जो स्लोप ऑफ ए या ग्रेडियंट ऑफ ए जी ए, वो कैसे हम फाइंड करेंगे बेटा। देखो एक तो वो देखना हमारे पास बेटा कि वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, वाई एक्सिस में हमारे पास बेटा कितना चेंज आ रहा है हमारे पास। देखो वाई एक्सिस में कितना, देखो ये इसका स्लोप ए था, ये हर प्लम्बर ऐसे स्लोप था यहां से यहां तक। और पॉइंट्स मैंने बताया बेटा वही दो चूज करने जिनके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हो। देखो वाई एक्सिस, देखो बेटा ये वाई एक्सिस हमारे पास, ये वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस है, इसमें कितना चेंज है। एक तो देखो यहां से यहां तक 100 का, मतलब यहां से यहां तक 50 का, इस तक से यहां से 50 तो 150 का। तो एक तो चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस हमारे पास डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो ये चीज तो आप बेटा याद रखोगे, ठीक है। तो देखो चेंज इन वाई एक्सिस में कितना हमारे पास बेटा, देखो यहां से यहां तक है, ठीक है ना, तो वो 150 डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, देखो बेटा वो यहां से यहां तक है, तो वो 0 से लेके 5 तक है, तो वो 5 का चेंज आ रहा है, ठीक है बेटा। तो आएगा 5 1 जार 5 3 जार तो 30। तो प्लम्बर ए का जो स्लोप आ रहा है हमारे पास बेटा, या वो रेट पर आवर है, देखो अब ये जो स्लोप आ रहेगा ना हमारे पास बेटा, वो दिखाएगा हमारे पास रेट पर आवर, हमारे पास यहाँ पे जो स्लोप दिखाएगा हमारे यहाँ ग्रेडियंट है, देखो वही चार्ज पर आवर फॉर प्लम्बर ए, वो क्या आएगा स्लोप ऑफ लाइन, और वो कितना आया हमारे पास बेटा, वो आया 30। मतलब जो हमारे पास बेटा जो प्लम्बर है वो कितना लेता है, वो $30 पर आवर के हिसाब से ले रहा है, ये पर आवर के हिसाब से ले रहे हो, ये रेट आएगा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब जो फाइंड द चार्ज पर आवर प्लम्बर है वो आएगा 30 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर ऐसे फाइंड द चार्ज पर आवर फॉर प्लम्बर बी, ऐसी जी पार्ट के लिए देखो बेटा। अब जी के लिए भी देखो बेटा जो प्लम्बर बी है उसका चार्ज पर आवर हमारे पास, फिर से जो प्लम्बर बी का जो ग्राफ है उसका स्लोप फाइंड करे, ठीक है ना। तो वो दिखाएगा हमारे पास जो बी का है हमारे पास बेटा वो कितना चार्ज कर रहा है पर आवर के हिसाब से, तो वो भी आएगा हमारे पास, उसको भी लिखोगे ऐसे चार्ज पर आवर फॉर प्लम्बर भी आएगा, वो आएगा ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट ऑफ लाइन हमारे पास। अब देखो मैंने बताया, जस्ट वेट, अब सीखो, अब हम करेंगे क्या बेटा इस तरीके से फॉर प्लम्बर बी के लिए, जो हमारे पास प्लम्बर बी हमारे पास इस तरीके से। देखो बेटा प्लम्बर बी का ग्राफ ये वाला आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट तो एक तो ये ले लोगे, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट से हमारे पास बेटा देखो एक्स की तरफ 0 वाई की तरफ 100, तो 0,100। और नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां से यहां तक ये वाला, और इसके कोऑर्डिनेट्स पे क्या हमारे पास वही 5,350। तो फिर वही चीज आप देखो बेटा चेंज इन वाई एक्सिस हमारे पास वो कितना 50 100 150 200 250, तो 250। तो वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है हमारे पास बेटा, यहां से यहां तक वो 250, और एक्स एक्सिस में कितना चेंज है 5 हमारे पास। देखो या तो देखो चलो अगर किसी चीज को एक देखो एक्चुअल में जो तरीका होता है ना इस चीज को फाइंड करने के लिए, वो जो स्लोप होता है हमारे पास बेटा, तो वो ऐसे लिखते हैं बेटा SLOP, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब अगर किसी को ये, इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा था अभी तक ये, ठीक है ना, मे भी किसी को इस सिर के ऊपर चला जाए, बस है तो यही है। अब इसमें आप लोग को देखो कोऑर्डिनेट्स आप लोग की मर्जी, जैसे आप लोग देखो इसको लिखोगे ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, मर्जी आप इसको लिखो x1 y1 x2 y2, मर्जी आप लोग की। तो फिर मैंने क्या बताया,
अब देखो जैसे हमारे पास बेटा फिर वही चीज, वो देखो चाहे ऐसे लिखो तो है, तो ये चेंज इन वाई एक्सिस में और चेंज इन एक्स एक्सिस में हमारे पास। तो जैसे हमारे पास बेटा वाई एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है 3, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है हमारे पास बेटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो यही कहलाएगा, ठीक है ना। तो वो कितना आ रहा है हमारे पास बेटा, वो आया 250, वो हमारे पास कितना है 250 हमारे पास, ठीक है ना। तो वो आएगा 250 यहाँ से 250 डिवाइड बाई 5, क्योंकि चेंज इन एक्सिस तो सेम है फिर से, तो आएगा 5 1 5 5 तो 50 पर आवर। मतलब जो बी का जो रेट है, जो प्लम्बर बी जो हमारे पास बेटा वो कितना, उसका रेट कितना बेटा हमारे पास पर आवर के हिसाब से वो 50 है, ठीक है। वो हमारे पास क्या बेटा है 50 पर आवर हमारे पास। यही चीज में बताना था बेटा कि जो ये जो बोल रहा था ना कि फाइंड द चार्ज पर आवर फॉर प्लम्बर बी, तो वो एक्चुअल में बता रहा है कि वो हम फाइंड करते कैसे, इनका ग्रेडियंट निकाल के, ठीक है। अब देखो यहां से जो ए पार्ट था, अब आप लोग ए पार्ट आराम से कर सकते हो। ए पार्ट में क्या बोल रहा था हमारे पास बेटा कि फाइंड द चीपर प्लम्बर फॉर ए जॉब दैट टेक्स 2 आवर्स। हमारे पास बेटा क्या है कि हमारे पास कोई काम है, उसको खत्म करने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। अब हमारे पास बताना है कि हमारे लिए सस्ता प्लम्बर कौन रहेगा, ठीक है ना, जिसके लिए हमें कम पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ समझो, ठीक है। अब हमें दोनों का फिक्स्ड चार्ज भी पता है और चार्ज पर आवर भी इनका पता है, तो अब हम आराम से फाइंड कर सकते। देखो बेटा फॉर जो प्लम्बर ए है, ये ए पार्ट देखो बेटा, ये ए पार्ट के लिए आंसर आएगा हमारे पास। जो प्लम्बर ए हमारे पास बेटा वो कितना चार्ज करेगा फॉर 2 आवर्स, पी ए फॉर 2 आवर्स। देखो एक तो प्लम्बर ए के लिए फिक्स्ड चार्ज कितना है 200 200 प्लस कितना आएगा, देखो हमें कितनी आवर्स के लिए चाहिए 2 आवर्स के लिए, मल्टीप्लाई बाय, और एक वो कितना पर आवर के हिसाब से 30 करता है, तो मल्टीप्लाई बाय 30 तो आएगा 200 प्लस, तो ये 260 आएगा टोटल मिला के। मतलब अगर हम प्लम्बर एक को लाएंगे फॉर 2 आवर्स जॉब के लिए तो हमें 260 पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से फिर देखेंगे पी ऑफ बी, जो प्लम्बर बी का जो कॉस्ट बनेगा हमारे पास बेटा, ठीक है ना, फॉर 2 आवर्स के लिए वो कितना आएगा, एक तो उसका फिक्स्ड 100 है, मैं प्लस करेंगे जो कितना लेता हमारे पास बेटा 2 इंटू यहां से 50, 2 आवर्स के लिए लाना है, और वो एक आवर का कितना 50 करता है चार्ज हमारे पास, तो वो कितना आएगा हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, दिस 250 इंटू 100 वो आएगा हमारे पास 200 यहां से हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या चीज पता चल रहा है, जो हमारे पास बेटा प्लम्बर ए है, जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम प्लम्बर ए है, वो 2 आवर्स के लिए कितना चार्ज कर रहा है फिर 260 हमारे पास। और जो प्लम्बर भी है वो 2 आवर्स के लिए कितना चार्ज करता है हमारे पास बेटा 200 यहां से हमारे पास, ठीक है ना, शाबाश। अदरवाइज अगर हम देखेंगे, एक सेकंड, प्लम्बर बी, हाँ, अदरवाइज अगर हम देखोगे बेटा हमारे पास जो प्लम्बर बी है वो उसका स्लोप ज्यादा है, उसका मतलब वो रेट तो ज्यादा ले रहा है, मगर उसका फिक्स्ड चार्ज कम है। मतलब अगर हम बहुत टाइम के लिए चाहिए, अगर हमें फिर 7-8 घंटे के लिए चाहिए, फिर हमारे लिए प्लम्बर ए बेस्ट रहता है, क्योंकि फिर उसका जो चार्ज पर आवर है वो कम है। प्लम्बर ए के लिए हमारे पास जो बेटा वो चार्ज पर आवर है वो कम है एज कम्पेयर टू प्लम्बर बी। मगर 2 आवर्स के लिए जब हमने देखा तो हमारे लिए सस्ता कौन रहेगा, जो प्लम्बर बी हमारे पास है, जो हमारे पास बेटा प्लम्बर बी है उसको तो हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है, ठीक है ना, शाबाश। तो देखो बेटा, तो ये था हमारे पास। अच्छा एक सेकंड, इसमें भी कुछ पेंडिंग है। बी पार्ट, फिर प्लम्बर बी चार्जेस 250 फॉर ए जॉब, फाइंड द टाइम फॉर द जॉब। हमारे पास देखो बेटा हमें क्या बता रहा है कि इस तरीके से कि प्लम्बर बी जो बेटा हमारे पास बेटा वो कितना चार्ज कर रहा है 250। देखो 250 कहां पे बन रहा है, ये वाला, एक सेकंड। फिर हमें क्या बताया, फाइंड द टाइम फॉर द जॉब। देखो बेटा इस तरीके से 250 यहां पे बनेगा, हमें बोल रहा है कि प्लम्बर बी जो है वो कितना चार्ज कर रहा है हमारे पास बेटा $250।
तो मतलब वो कितना टाइम के लिए फिर ले रहा है, तो 250 बनेगा। ऐसे इसको ज्वाइन करोगे फॉर, और प्लम्बर बी के साथ मैच करना इसके, तो ये मैच हो रहा है बेटा हमारे पास 3 आवर्स। तो मतलब प्लम्बर बी का जो 3 आवर्स का जो कॉस्ट बनता है, टोटल कॉस्ट बनता है वो 250 बनता है, 250 बनता है यहाँ से हमारे पास। तो ये आएगा हमारे पास बेटा फॉर 3 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए हमारे पास, ठीक है। फिर यहां से क्या बोल रहा है सी पार्ट में, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल टू शो द टोटल कॉस्ट फॉर प्लम्बर ए, हमारे फॉर प्लम्बर ए हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो जैसे हमारे पास इस तरह से, पहले इसको मैं थोड़ा सा अब बात समझो बेटा। इस तरह से हमारे पास सी पार्ट, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल टू शो द टोटल कॉस्ट फॉर प्लम्बर ए। तो टोटल कॉस्ट फॉर प्लम्बर ए वो कितना का बनेगा हमारे पास बेटा। एक तो उसका जो फिक्सड है, फिक्सड कितना उसका 200, प्लस जो उसका बेटा हमारे पास चार्ज पर आवर के हिसाब से, तो चार्ज पर आवर के हिसाब से बेटा हमारे पास वो कितना आएगा, वो चार्ज हमने देखा वो कितना ले रहा है पर आवर के हिसाब से 30, तो 30 इंटू एच, एच यहां से दिखाएगा नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है बेटा इस तरह से। फिर जैसे हमारे पास बेटा अब इस टेबल को कंप्लीट यहां से करना है ऐसे, और ये फॉर प्लम्बर ए के लिए हमारे पास यहां से आवर्स है, यहां से टोटल कॉस्ट हमारे पास, ठीक है बेटा। ये सी लिख सकते हो टोटल कॉस्ट। जैसे अगर इसको जीरो आवर्स के लिए, 0 आवर मतलब H0, तो तब तो 200 आएगा सीधे सीधे हमारे पास। इसको अगर हम क्या करके यहां से बेटा हमारे पास के पर 1 आवर, देखो 30 इंटू 1 बनेगा 30, प्लस 200 बनेगा हमारे पास बेटा 230। 2 आवर्स के लिए कितना बनेगा 260। 3 आवर्स के लिए कितना बनेगा ऐसे ही फिर 290 हमारे पास। अब तो आप आराम से कर सकते हो, जैसे 4 आवर्स के लिए बनेगा 320। तो ऐसे फिर देखना 5 4 5 6 आवर्स के लिए कितना बनता है हमारे पास, ठीक है बेटा, या 5 6 ऐसे हमारे पास आवर्स के लिए कितना बनता है हमारे पास। शाबाश। तो एक सेकंड, ये 260 आता पर प्लम्बर ए के लिए, ठीक ठीक है। देखो बेटा ऐसा हमारे पास, तो इसी के साथ हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का एंड, ठीक है बेटा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसमें हमारे पास, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है ना बेटा। देखो मैं भी कभी कभी इंसान को गलती होती है ड्यूरिंग पढ़ाने में, तो वो चीज़ आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। शाबाश। अब देखो बेटा हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 यहां से हमारे पास इस तरीके से कि there are 2 different tariffs for a long distance phone call. Each tariff has a connection charge plus a charge for each minute. टैरिफ मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो क्या बोलते हैं इसको, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आएगा, जैसे मान लो सपोज किसी और कंट्री में कॉल करनी है, ठीक है ना, तो उसको वहां पे करने के लिए हमें मतलब 2 तरीके से पैसे कट जाएंगे। एक तो कनेक्शन चार्ज प्लस चार्ज फॉर ईच मिनट। मतलब अगर आप लोगों ने सीधे मिस कॉल दी ना वहां से, जैसे हम करते कि खाली मिस कॉल दी, तो वहां से अगर उसने सिर्फ अटेंड की तो फिर कट हो गई कॉल, तो फिर भी वहां से जो कनेक्शन चार्ज वो कट जाएगा हमारे, ऐसे समझ सकते हो। और फिर चार्ज फॉर ईच मिनट, मतलब चार्ज पर फॉर ईच मिनट जो वो अकॉर्डिंग, तो मतलब अगर हमें ये बात आएगा चार्ज फॉर ईच मिनट के लिए हमें करना फाइंड, तो एक्चुअल में क्या दिखाएगा, मतलब जब भी ई फॉर ईच मिनट इस तरीके से आता है तो समझ आए स्लोप की, ग्रेडियंट की बात चल रही है हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर ये बोल रहा है कि द टैरिफ्स आर शोन इन दिस ग्राफ, और इसने दोनों यहाँ पे दिखाएगा हमारे पास,
इस ग्राफ में हमारे पास, ठीक है बेटा, टैरिफ ए एंड टैरिफ बी। यहां से विच टैरिफ इज चीपर फॉर ए 5 मिनट कॉल। अब हमें बताना कि बेटा अगर हमारे पास, देखो अगर स्लोप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे बेटा हमारे पास, फिर तो टैरिफ बी का ज्यादा स्लोप है ये वाला। तो इस हिसाब से हमें क्या लग रहा है कि फिर अगर हम ये वाला ले ले, ये वाला कनेक्शन, मतलब जिसमें इस तरीके से हमें चार्ज देने पड़ते, तो तब तो ये महंगा है एज कम्पेयर टू टैरिफ बी। बट यहाँ पे हमें बता रहा बेटा कि हमारे लिए विच टैरिफ इज चीपर फॉर 5। बट हमें साथ में ये भी ख्याल रखना बेटा कि जो टैरिफ ए है उसका फिक्स जो कनेक्शन चार्ज वो ज्यादा है। वो ज्यादा मतलब पहले मिनट्स के लिए, अगर हमें सपोज 2 3 4 मिनट्स के लिए हमारे पास, हमें टैरिफ ए तो ज्यादा, उससे तो ज्यादा एक खर्चा बनेगा, ज्यादा बिल बनेगा हमारे पास। फिर अगर हमें ज्यादा बात करनी होगी तो फिर तो, क्योंकि हमारे पास जो हम देखेंगे हमारे पास बेटा कि टैरिफ ए का जो ग्रेडियंट है कम है, तो मतलब चार्ज पर मिनट के हिसाब से उसका फिर चार्ज कम बनेगा। तो फिर बोल रहा है कि विच टैरिफ इज चीपर फॉर ए 5 मिनट कॉल। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो हम अभी करेंगे क्योंकि हमें दोनों का एक तरह से समझो ग्रेडियंट फाइंड करना है, या चार्ज पर मिनट के हिसाब से हमें दोनों फाइंड करना है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि बी पार्ट में, ए कॉल कॉस्ट्स 200 रुपीज ऑन टैरिफ बी, हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट। हमारे पास हमें बता रहा बेटा कि इस तरह से अगर सपोज अकॉर्डिंग टू टैरिफ बी हमारे पास उसमें कितना टोटल कॉस्ट बना 200, फिर हमें बताना कि बताओ फिर उसने कॉल कितने टाइम तक की होगी, फिर उसने कॉल कितने, और ये किसका बता रहा है, टैरिफ बी के अकॉर्डिंग। देखो बेटा टैरिफ बी ये बन रहा है, ये वाला क्या बोलते हैं इसको हम, ये आ रहा है टैरिफ बी का ग्राफ। ठीक है बेटा, तो 200 कॉस्ट कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग फिर कितना बन रहा है हमारे पास बेटा, देखो ये ऐसे दिस, तो ये 3 मिनट्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू टैरिफ ए जो हमारे पास ये ना टैरिफ बी हमारे पास बेटा, अगर हम 3 मिनट्स की बात करेंगे तो हमें कितना टोटल कॉस्ट बनता है 200। हमें कितना बनता है बेटा टोटल कॉस्ट 200 यहां से। ठीक है, तो यहां पे आएगा इसका फॉर 3 मिनट्स के लिए, 3 मिनट्स के लिए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ कॉल होस्ट द सेम ऑन बोथ टैरिफ हमारे पास। ठीक है बेटा, मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो बेटा जस्ट वेट एक सेकंड, पहले इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखो बेटा हमारे पास बता रहा क्या है कि कितने मिनट्स के लिए हमें सेम चार्ज बनता है, चाहे टैरिफ ए या टैरिफ बी के लिए। तो वो टाइम तो ये, मतलब वो पॉइंट तो ये है। तो इसके लिए टाइम क्या बन रहा है हमारे पास बेटा, आफ्टर 4 मिनट्स जो हमारे पास बेटा, इसका मतलब, और वो कितना बनता हमारे पास यहां से इसको ऐसे, तो ये 0 तो $250। तो $250 हमें चाहे टैरिफ ए के अकॉर्डिंग है टैरिफ बी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बेटा बनते हैं आफ्टर 4 मिनट्स। हमारे पास आफ्टर 4 मिनट्स में हमारे बेटा दोनों में सेम चार्ज बनेगा, हमारे पास। ठीक है, शाबाश। तो ये लिखिएगा बेटा हमारे पास आफ्टर 4 मिनट्स, यहां से आफ्टर जो हमारे पास बता रहा है कि क्या बोलते हैं इसको हम, व्हाट लेंथ ऑफ कॉल कॉस्ट द सेम ऑन वो टैरिफ्स, तो आफ्टर 4 मिनट्स के आगे, सॉरी आफ्टर नहीं, तो एट 4 मिनट्स हमारे पास, या फॉर 4 मिनट्स, हमारे पास। ठीक है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज फॉर ईच टैरिफ। फिक्स्ड चार्ज ही दिखाएगा हमारे पास बेटा कि चार्ज पर मिनट के हिसाब से। तो वो चार्ज पर मिनट मतलब क्या होगा हमारे पास बेटा, क्या हमें दोनों का क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट। हमें दोनों लाइन्स का क्या फाइंड करना होगा, ग्रेडियंट हमारे पास। ठीक है, तो अब आ जाओ इस तरह से, जैसे हम क्या करते बेटे यहां से ये वाला, चलो जैसे हम क्या करते हैं इस वाले को फॉर टैरिफ ए के लिए, और टैरिफ ए के लिए हमारे, देखो टैरिफ ए के लिए बेटा ये वाला लाइन आ रहा है। देखो एक पॉइंट तो ये आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास बेटा, एक्स की तरफ 4, वाई की तरफ कितना है ये 250, तो 4,250। ठीक है, और इसी तरीके से इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास बेटा वो है
एक्स की तरफ 0, वाई की तरफ 100, तो 0,100। तो इसका फिर ग्रेडियंट क्या बनेगा, इस लाइन का ग्रेडियंट बनेगा हमारे पास बेटा, वो आएगा चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। देखो चेंज इन वाई एक्सिस कितना बेटा, 250 माइनस 100, 250 माइनस, देखो बेटा ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स, ये वाई, इस तरह से एक्स, ये वाई। मैंने क्या बताया, ग्रेडियंट होगा चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस मतलब क्या होगा, 250 माइनस 100, 250 माइनस 100 डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, तो आएगा हमारे पास 250 माइनस, तो आएगा यहां से हमारे पास बेटा 250, 150 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 यहां से हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा फिर आ जाओ हमारे पास बेटा इस तरह से कि क्या बोलते हैं उसको हम, तो वो 150 डिवाइड बाई 4 हमारे पास, 150 डिवाइड बाई 4 हमारे पास, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, शिट 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 शिट, जस्ट वेट एक सेकंड, मैं क्या बता रहा था, एक सेकंड। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो शिट, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज फॉर ईच टैरिफ। अच्छा ओ शिट, देखो फिक्स्ड चार्ज कितना बनेगा हमारे पास बेटा, तो फिक्स्ड चार्ज फॉर टैरिफ ए बनेगा हमारे पास, देखो टैरिफ ए के लिए फिक्स्ड चार्ज कितना है 150, और टैरिफ ए के, टैरिफ बी के लिए जो हमारे पास बेटा वो 50 है फिक्स्ड चार्ज। तो सॉरी यहाँ पे मैं, मुझे, तो फॉर जो भी ये बेटा हमारे पास जो टैरिफ ए के लिए, टैरिफ ए के लिए हमारे पास बेटा जो फिक्स्ड चार्ज है, टैरिफ ए ये वाला बनेगा दिस, तो इसके लिए जो फिक्स्ड चार्ज हमारे पास क्या पार्ट था हमारे पास है, डी पार्ट, तो डी पार्ट में बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से, तो फिक्स्ड चार्ज पहले तो टैरिफ ए के लिए, हाँ तो टैरिफ ए के लिए फिक्स्ड चार्ज कितना आ रहा है 150, तो ऐसे हमारे पास टैरिफ बी के लिए जो फिक्स्ड चार्ज बन रहा है हमारे पास बेटा वो 50 है, वो $50 हमारे पास, ठीक है। ई पार्ट में फुल बोल रहा है कि वर्क आउट द चार्ज पर मिनट फॉर ईच टैरिफ, तो ई पार्ट में हमारे पास फिर बेटा क्या बताना है कि चार्ज पर मिनट हमारे पास फॉर ईच टैरिफ, तो अब हमें यहाँ पे स्लो फाइंड करना है, ई पार्ट में हमारे पास स्लो फाइंड करना है, ठीक है ना। देखो बेटा ई पार्ट में हमारे पास इस तरह से, तो पहले मैं लिखूंगा जैसे हमारे पास चार्ज पर मिनट फॉर, चार्ज पर मिनट फॉर टैरिफ ए, चलो पहले टैरिफ बी हम फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा। वो टैरिफ, वो देखो चार्ज पर मिनट फॉर टैरिफ बी मतलब होगा वो ग्रेडियंट एक्चुअल में आएगा बेटा हमारे पास, ठीक, मतलब एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट, ठीक है बेटा। तो वो कितना आएगा यहाँ से हमारे पास बेटा, तो वो आएगा चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्सिस, आएगा एक्स एक्सिस हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको अगर मैं ऐसे रब करता हूँ, बी के लिए तो ये पॉइंट, एक तो ये वाला और ये वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है बेटा। देखो ये तो सेम है, 4,25 एक्स की तरफ 3 4, ठीक है, और वाई की तरफ कितना हमारे पास आएगा, ये 5 10 15 20 हमारे पास, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक, जस्ट वेट एक सेकंड। देखो बेटा फॉर टैरिफ बी हमारे पास, फॉर टैरिफ बी के लिए हमारे पास इस तरह से कि ये चीज हमें देखना है यहां से यहां तक, ठीक है। तो चेंज इन एक्सिस, एक्सिस में कितना आ रहा है 4, और चेंज इन वाई एक्सिस में कितना आ रहा है 25, तो 200,
तो 200 डिवाइड बाई 4, तो फॉर बी के लिए हमारे पास बेटा ग्रेडियंट कितना आएगा, 200 डिवाइड बाई 4 वो आएगा 50, और यही दिखाएगा हमारे पास बेटा यहाँ से इसका चार्ज पर मिनट फॉर टैरिफ बी के लिए। तो ए के लिए हमने थोड़ी सी मिस्टेक किया है। तो ए के लिए देखो बेटा हमारे पास एक तो ऐसे कि यहां से, तो इसको मैं पहले, चलो मैं दूसरे पेन से लेता हूं इस तरह से। ए के लिए ऐसे बनेगा हमारे पास, देखो चेंज इन वाई एक्सिस तो 4 ठीक है, और चेंज इन चेंज इन एक्स एक्सिस तो 4 ठीक है, यहां से यहां तक 0 से लेके 4 तक, और चेंज इन वाई एक्सिस कितना हो रहा है, यहां से लेके यहां तक हमारे पास, ठीक है बेटा, वो कितना है 50 100, तो यहाँ पे 150 नहीं सॉरी ये 100 हमारे पास, जस्ट वेट। तो ये आएगा 100 डिवाइड बाई 4 हमारे पास, वो कितना आएगा यहाँ से हमारे पास 100 डिवाइड बाई, वो आएगा 25 यहाँ से हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ग्रेडियंट फॉर लाइन ए, तो क्या आएगा हमारे पास बेटा ग्रेडियंट फॉर लाइन ए, या इस चीज को हम बोलेंगे चार्ज पर मिनट फॉर टैरिफ ए हमारे पास, तो वो 25। देखो ग्रेडियंट को फिर से समझो बेटा, एक ग्रेडियंट को कैसे लिखेंगे हम, चेंज इन एक्स एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन वाई एक्सिस हमारे पास, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि पॉइंट वही चूज करना है जिसके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हो, जिसके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हो हमारे पास, ठीक है, शाबाश। तो जस्ट वेट एक सेकंड, फिर मैं भी देखता हूँ कि हमने जब हमने अभी किया था उसको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, वैसे तो हमें ठीक आना चाहिए था। तो फिर एक बात तो देख, पहले मैं इसको लिखता हूँ यहाँ से, तो जो हमारे पास बेटा यहाँ से आया क्या बोलते इसको हम, तो चार्ज पर मिनट फॉर टैरिफ बी, तो टैरिफ बी के लिए हमारे पास कितना है 50, ठीक है। और इसी तरीके से फॉर टैरिफ ए, फॉर टैरिफ ए के लिए तो चार्ज पर मिनट कितना आएगा हमारे पास बेटा 25 हमारे पास, ठीक है, शाबाश। अच्छा ये तो होगा ये चीज ठीक है, ए पार्ट सी पार्ट भी होगा इसका, डी पार्ट भी। अब बचा ए पार्ट। अब देखो बेटा ए पार्ट में क्या बोल रहा था, विच टैरिफ इज चीपर फॉर ए 5 मिनट कॉल, हमारे लिए 5 मिनट कॉल के लिए कौन सा टैरिफ सस्ता रहेगा, ठीक है ना। तो इसको देखो ऐसे, तो पहले तो मैं सारा कुछ रब करता हूं ऐसे। अब देखो बेटा इस तरीके से, एक तो अगर मैं लिखूंगा इसका टोटल कॉस्ट फॉर चार्ज ये टैरिफ ए, तो वो कैसे लेते, टोटल कॉस्ट फॉर टैरिफ ए, वो कितना बन रहा हमारे पास बेटा सी फॉर टैरिफ ए के लिए, एक तो फिक्स्ड, तो टैरिफ ए के लिए फिक्स्ड कितना है 150, प्लस जो टैरिफ ए के लिए फिक्स ये चार्ज पर मिनट कितना बेटा हमारे पास यहां से हुआ है 25, तो 25 इंटू एच, 150 प्लस 25 एच हमारे इंटू एच यहां से। तो अगर हमें 5 मिनट्स के लिए देखना था तो हम देखते, तो फिर 5 मिनट्स के, एक सेकंड सॉरी कितने की 5 सॉरी मिनट के हिसाब से, तो 25 इंटू मिनट यहां से, या 25 इंटू एम लिख सकते हो यहां से, कैपिटल एम दिखाएगा मिनट। जैसे हमारे पास फिर क्या करना था 5 मिनट के लिए फाइंड करना था फॉर 5 मिनट्स के लिए, ठीक है बेटा। तो वो कितना आएगा 150 प्लस 25 इंटू 5, तो आएगा 150 प्लस 250, ठीक है बेटा। तो ये आएगा 400। मतलब अगर हम अकॉर्डिंग टू टैरिफ ए बेटा हमारे पास बात करें तो हमें टोटल बिल फॉर 5 मिनट कितना बनता है 400। तो ऐसे फिर हम देखेंगे फॉर टोटल कॉस्ट फॉर टैरिफ बी, वो कितना बनेगा, उसका जो टोटल कॉस्ट, एक तो उसका फिक्स्ड चार्ज है वो कितना हमारे पास बेटा है वो है 50, प्लस उसका जो हमारे पास बेटा टैरिफ जो चार्ज पर मिनट के हिसाब से वो 50 इंटू एम, वही मिनट के हिसाब से, तो आएगा 50 प्लस
50 इंटू एम, तो एम मतलब होगा कितने नंबर ऑफ मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स के लिए। तो ये आएगा हमारे पास बेटा 50 प्लस 250, तो आएगा 300। तो अगर हम देखेंगे फिर हमारे पास बेटा कि फॉर 5 मिनट्स कॉल के लिए हमारे पास बेटा, फिर हमारे पास बेटा टैरिफ बी ठीक रहेगा। टैरिफ बी क्या रहेगा, ठीक, क्योंकि 5 मिनट्स के लिए तो हमारे पास उसमें सिर्फ 300 का बन रहा है, सिर्फ कितना बन रहा है 300, और फॉर 5 मिनट्स के लिए टैरिफ ए के लिए कितना बन रहा है $400 हमारे पास, $400 हमारे पास, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि चलो मैं एक बार जो ग्रेडियंट है मुझे लगता है आप लोग को अच्छे से क्लियर नहीं होगा, मेरी इनर फीलिंग बता रही है, ठीक है ना। तो फिर भी मैं इसको एक और बार आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि एक बार इन चीजों को समझोगे फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा ऐसे हमारे पास जैसे क्या बता रहा था, जैसे हमारे पास वही देखो, आप पहली बात तो समझो, अभी बताया रेट चार्ज ऐसा कुछ तो समझना ग्रेडियंट फाइंड का। अब देखो ग्रेडियंट फाइंड कैसे करते हैं हम, मैंने बताया देखो बेटा, जैसे इसका एक इंटीजर कोऑर्डिनेट तो ये आ रहा है, जैसे नेक्स्ट इसका ये भी है, तो आप ये 2 पॉइंट भी ले सकते थे हम, तब भी कोई नहीं फर्क, इसका ख्याल रखना बेटा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैं यही तो कोऑर्डिनेट तो ये लेता हूँ, ये टैरिफ ए के लिए, और एक कोऑर्डिनेट तो ये आ रहा है, ठीक है, और इसी तरीके से फॉर टैरिफ ए के लिए ये 2 पॉइंट्स लेता हूँ, ये 2 पॉइंट्स लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जो ग्रेडियंट होता है हमारे पास बेटा वो होता है चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस हमारे पास, ठीक है बेटा। एक तो मैं सीधे से बताया, जैसे आप यहां से ऐसे खींच सकते हो इसको यहां से यहां तक, तो आप देखोगे एक्स एक्सिस में कितना आ रहा है 0 से 4, तो 4, फिर यहां से यहां तक कितना चेंज हुआ है, तो ये ऑलरेडी था 50, तो 50 से कितना बना है 250, तो 250 माइनस 50 कितना है बेटा हमारे पास, फिर क्या बोलते हैं उसको हम 200 यहां से, ठीक है। या देखो कैसे हम करते हैं, देखो बेटा, या फिर हम कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे मतलब होगा तो वही आंसर तो वही आएगा, बस लिखने का तरीका होता है। जैसे मान लो इस तरीके से, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वो क्या हो गए, एक्स की तरफ 0, वाई की तरफ 50, तो 0,50। इसी तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, देखो एक्स की तरफ तो 4 है, और वाई की तरफ कितना है बेटा हमारे पास, ये वाई की तरफ है 250, तो 4,250, ठीक है बेटा। तो अब जैसे मेरे पास ये लाइन किसकी बन रही है, टैरिफ ए के लिए, सॉरी टैरिफ बी के लिए, तो इस लाइन का ग्रेडियंट कितना आएगा बेटा हमारे पास, वो हम फाइंड करते हैं ऐसे भी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। देखो अब आप लोग की मर्जी, जैसे इस कोऑर्डिनेट को इसको x1 इसको y1 मानोगे, ठीक है बेटा, इसको x1 इसको y1 मानोगे, ठीक है, और इसको x2 इसको y2 मानोगे, ठीक है बेटा। तो फिर कितना आएगा y2 माइनस y1, तो 250 माइनस 50, तो 250 माइनस 50 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0, तो वो कितना आएगा यहाँ से हमारे पास फिर बेटा 200 डिवाइड बाय 4, तो वो कितना आएगा 50। तो अगर आप देखोगे हमारे पास कितना आया, टैरिफ बी के लिए तो ऑलरेडी हमें 50 आया था, ठीक है। तो ये तो होगा फॉर टैरिफ बी के लिए। फिर इसका चार्ज पर मिनट के हिसाब से, इसका इस लाइन का ग्रेडियंट, फिर ऐसी टैरिफ ए के लिए, देखो टैरिफ ए के लिए हमारे पास बेटा एक तो ये पॉइंट यही लेंगे हम 4,250, और इसका पॉइंट जो नेक्स्ट बनेगा ये एक तो ये लेंगे हम, ये 0, यहाँ की तरफ देखो 150 है, तो ये जो पॉइंट हमारे पास बेटा आ रहा है इसका यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये 0,150, तो इसको भी फिर क्या लिख सकते हो आप, ये x1, तो ये लिख सकते हो फिर बेटा इसका x1 y1, ये कितना है ये x2 ये y2। फिर मैंने क्या बताया, तो ग्रेडियंट आएगा इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, y2 माइनस y1, तो 250 माइनस 150, 250 माइनस 150 डिवाइड बाई चेंज इन वाई एक्स एक्सिस, तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0, तो वो देखोगे 100 डिवाइड बाई 4 आएगा, तो वो भी 25
5 आएगा हमारे पास। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो ये ग्रेडियंट का कहानी ये आप लोग को समझ आई होगी, ठीक है ना बेटा। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो मुझे लगता है इसको भी हम निपटाते हैं यहाँ से, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो पहले इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। असल में ना मुझे ऐसे मतलब पढ़ाने में ना उतना खुद भी इतना मजा नहीं आता है, मगर इनके लिए तो ऐसे इस चैप्टर को तो पढ़ाना ही था ऐसे, इसको तो बोर्ड पे क्या करता मैं। ठीक है, देखो अब यहां से देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, दिस ग्राफ शोज द ग्रोथ ऑफ 2 प्लांट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 6 वीक्स। हमारे पास तो ये दिखा रहा है बेटा 6 वीक्स के लिए 2 प्लांट्स की ग्रोथ, 2 प्लांट की कैसे उनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। विच प्लांट ग्रो मोर क्विकली, एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ शोज दिस। देखो बेटा कौन प्लांट सबसे ज्यादा क्विकली ग्रो कर रहा है, तो वो हम कैसे पता, वो उसको स्लोप के देख के बता सकते हैं, लाइन का स्लोप, और दोनों में से किस लाइन का स्लोप सीधे सीधे आ रहा है। तो जो लाइन वाई, जो प्लांट वाई, तो ए पार्ट का बनेगा हमारे पास बेटा, वो बनेगा इस तरीके से, वो ए पार्ट का वो आएगा हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं उसको हम, प्लांट वाई, ठीक है बेटा। जो प्लांट वाई हमारे पास बेटा वो क्विकली ग्रो कर रहा है, बिकॉज उसका जो स्टीप, वो स्लोप जो है वो स्टीपर है, बिकॉज स्लोप इज स्टीपर। स्टीपर स्लोप क्या दिखाएगा, मतलब कि वो ज्यादा ग्रो कर रहा है, मतलब पर डे या पर आवर की या पर वीक के हिसाब से वो ज्यादा ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू प्लांट एक्स। वर्क आउट द इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट एक्स। देखो बेटा जो हमारे पास प्लांट एक्स है ये वाला है, ये इसकी इनिशियल हाइट ऑलरेडी कितनी थी, जब 0 से हम देखते थे 20 सेंटीमीटर, तो बी पार्ट का आएगा 20 सेंटीमीटर। व्हेन वेयर द प्लांट्स द सेम हाइट, तो इन दोनों की सेम हाइट का किस कब है इनकी बेटा हमारे पास, इनकी दोनों की सेम हाइट हमारे पास ये वाला पॉइंट दिस। तो इसको मैं थोड़ा सा, व्हेन वेयर द प्लांट्स द सेम हाइट, हमारे पास ये चीज देखो बेटा इस तरह से, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दिस। तो ये वो पॉइंट है जहां पे इनको, इन दोनों प्लांट्स की सेम हाइट हमारे पास, और वो कितने वीक्स के बाद बेटा हमारे पास, वो आफ्टर या 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स के बाद हमारे पास इनकी हाइट सेम है हमारे पास बेटा, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम इस तरह से, देखो तो सी पार्ट का लिखोगे बेटा हमारे पास 2 वीक्स, ठीक है बेटा। तो वन वेयर द प्लांट्स द सेम हाइट, तो 2 वीक्स के बाद इनकी हाइट जो हमारे पास बेटा वो इनकी हाइट सेम है। वर्कआउट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स प्लांट वाई ग्रो ईच वीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या बोल रहा है, वर्कआउट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स प्लांट वाई ग्रो ईच वीक, मतलब हर एक वीक में वो कितना ग्रो कर रहा है, कौन सा प्लांट वाई। तो यहाँ पे पर वीक के हिसाब से हमें बताना है कि वो कितना ग्रो कर रहा है, और पर वीक के मतलब क्या फाइंड करना है इस लाइन का ग्रेडियंट। तो सी पार्ट में जो, डी पार्ट में जो बोल रहा है हमारे पास बेटा कि वो दिखाएगा जैसे हमारे पास ग्रोथ ऑफ प्लांट वाई, प्लांट वाई फॉर ईच वीक, वो एक्चुअल में क्या फाइंड करना है हमें, एक्चुअल वो आएगा ग्रेडियंट, वो एक्चुअल में हमें इसके लाइन ग्रेडियंट, इसकी जो लाइन वाई हमारे पास बेटा इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आ जाओ इस तरह से, शाबाश। तो फिर मैंने क्या, देखो बेटा अब बात समझो फिर से, अगर किसी को और ग्रेडियंट में डाउट रहा हो तो अब तो क्लियर होना चाहिए। देखो बेटा सॉरी एक सेकंड में देखता हूँ, पहले हमें किसका, प्लांट वाई का फाइंड, हाँ ठीक है, प्लांट वाई का हमें देखना है।
और ख्याल रखना, देखो प्लांट वाई का ग्राफ ये है तो उल्टा नहीं लेना, तो प्लांट वाई का ये वाला कभी कभी इसमें हो जाता है क्या, हमें जैसे तो हम ये वाला ग्राफ कभी लेते हैं इस तरह से उल्टा होता है, तो इन चीजों का ख्याल रख। देखो बेटा अब ये हमारे पास बेटा प्लांट वाई इसका ग्राफ ये है, ठीक है ना, दिस। तो प्लांट वाई का जो हमारे पास बेटा देखो इसका स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें मैंने क्या बताया, हम चूज करेंगे कोई भी दो इंटीजर पॉइंट्स। एक पॉइंट तो ये आ रहा है, अगर आप देखोगे ये वाला पॉइंट, इसके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है वो क्या क्या हमारे पास है, एक तो एक्स की तरफ कितना है, देखो ये 3 4, तो 3.5, और y की तरफ कितना हमारे पास बेटा, ये y की तरफ जो हमारे पास बेटा वो है दिस 30 सेंटीमीटर, तो 3.5 का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं हम, दूसरा पॉइंट अगर हम ले लेंगे इस ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिस, मैं बता देखो मैं क्यों ऐसे पॉइंट्स तो ले रहा हूं, देखो बेटा अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं जैसे ये पॉइंट है, अगर मैं क्या करता हूँ ये वाला पॉइंट लेता हूं हमारे पास, जैसे ये पॉइंट, तो इस पॉइंट का तो जैसे हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं उसको हम, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेट फिर लेना पड़ेगा, इस पॉइंट पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, तो फिर क्या है कि एक तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी बढ़ जाएगी, और फिर अप्रोक्सीमेट से क्या होगा कि आंसर में भी उधर उधर वेरी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ वो पॉइंट ले लो जो जो ना जैसे हमारे पास जो एग्जैक्ट इसकी क्रॉस की पास हो, जैसे ये पॉइंट्स हमारे पास, जैसे ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट जो इन क्रॉस पे आते होंगे, क्योंकि इनको रीड करना इजी होता है हमारे पास। एक और पॉइंट आता है इसका ये, और ये दो पॉइंट कोई भी ले सकते हो इस ग्राफ पे आप, कोई मसला नहीं, ग्राफ फिर भी सेम, ये स्लोप तब भी सेम आता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बेटा इस वाले पॉइंट के वो तो है, देखो एक्स की तरफ कितना है 6, एक्स की तरफ हमारे पास ये 6 और y की तरफ ये 40 है, तो 6,40, 6,40, तो इसका फिर ग्रेडियंट कितना बनेगा हमारे पास बेटा, तो फिर ग्रेडियंट कितना बनेगा इसका, वो आएगा चेंज इन y एक्सिस। देखो पहला कोऑर्डिनेट x होता है फिर y, तो देखो जैसे फिर इसको लिखेंगे x1, जैसे हमारे पास बेटा ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, या तो सीधे सीधे देखो चेंज इन x y कोऑर्डिनेट आएगा 40 माइनस 30, तो वही चीज होता है y2 माइनस y1, ग्रेडियंट क्या लिखते हैं फिर हमारे पास y2 माइनस y1, वो आएगा 40 माइनस 30 डिवाइड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट 6 माइनस 3.5, 6 माइनस 3 पॉइंट, तो 40 माइनस 30 कितना आएगा 10, तो 6 माइनस 3.5 आएगा इसका आंसर 2.5, और 10 डिवाइड बाई 2.5 का आंसर आता है हमारे पास बेटा। देखो अगर यहाँ से इसको डेसिमल में हटाओगे वो आएगा फिर 100 डिवाइड बाई 25 तो आएगा 4, वो कितना आएगा बेटा हमारे पास 4। तो इसका मतलब जो ग्रेडियंट आया इस लाइन का हमारे पास, लाइन y का, वो कितना आ गया हमारे पास बेटा, वो 4 हमारे पास है। और ये 4 क्या दिखा रहा है, ग्रोथ ऑफ प्लांट वाई फॉर ईच वीक, ग्रोथ ऑफ प्लांट वाई फॉर ईच वीक हमारे पास, तो वही चीज हमारे पास ग्रेडियंट, और ये आया कितना हमारे पास 4 यहां से, ठीक है ना। तो अब इसमें जो क्वेश्चन 2-3 बचते, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा भी इसमें थक गया यहाँ से, और तो ये 2-3 क्वेश्चन जो भी इसमें बचे मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लेक्चर पढ़ा बेटा ये आप लोग को समझ आएगा, ठीक है। और मैंने जो बताया कि देखो कि क्या बोलते हैं इसको, हम जो भी इस लेक्चर को देखेगा और जिसने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है बेटा, जो मैं ऐसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा था, तो आप लोग मुझे बताना कि ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है आपको, ऐसे या वैसे जो व्हाइट बोर्ड के थ्रू, ठीक है ना। तो फिर हम देखेंगे कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो खासकर जो इस टाइप के टॉपिक्स हो गए इनको तो पढ़ाएंगे हम ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे इनको पढ़ाना बहुत मुश्किल है। और साथ साथ में अगर लेक्चर अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और जो भी आप लोग के पास ग्रुप्स हो गए उनमें शेयर करना है इनको, ठीक है। तो सच दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक
पहुंच जाए चीज़ें, ठीक है बेटा। और जो ये चीज़ें मैं पढ़ाता हूं, मैं हमेशा बोलता हूँ इनको नोट डाउन करना है कॉपी पे और मेहनत करनी, प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।